तुला राशि वालों, आज तारीख है 16 दिसंबर 2025 और दिन है मंगलवार। आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है जो आज रात 11:57 तक रहेगी। द्वादशी तिथि का स्वामी भगवान विष्णु को माना गया है। ज्योतिष में द्वादशी को यश और कीर्ति देने वाली तिथि कहा जाता है, लेकिन कृष्ण पक्ष का मतलब है कि चंद्रमा का प्रकाश घट रहा है। इसका अर्थ है कि यह समय बाहर की दुनिया में शोर मचाने का नहीं बल्कि आत्म मंथन का है। अगर आपके मन में कोई द्वंद्व चल रहा है, कोई पुरानी बात आपको परेशान कर रही है, तो आज उसे छोड़ देने का सबसे उत्तम दिन है। आज चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं जो दोपहर 2:09 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। स्वाति नक्षत्र को समझिए, इसका स्वामी राहु है और इसके देवता वायु हैं। स्वाति का सिंबल है हवा में झूलता हुआ नन्हा पौधा। यह नक्षत्र क्या सिखाता है? यह सिखाता है फ्लेक्सिबिलिटी। आंधी में बड़ा वट वृक्ष टूट सकता है, लेकिन घास का तिनका झुक जाता है और बच जाता है। आज तुला राशि वालों के लिए यही मंत्र है, झुकना सीखें। अगर आज आप अड़ियल रवैया अपनाएंगे तो टूट सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वाति की तरह हवा के साथ बहेंगे तो आज आप असंभव कार्य भी संभव कर लेंगे। आज दिन की शुरुआत अतिगंड योग से हो रही है जो दोपहर 1:22 तक रहेगा। अतिगंड योग को शुभ नहीं माना जाता। इसमें किए गए कार्यों में अड़चनें आती हैं या परिणाम उल्टा मिलता है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि दोपहर 1:30 तक कोई भी बड़ा रिस्क न लें। उसके बाद सुकर्मा योग आएगा जो सफलता का सूचक है। आज की सबसे बड़ी घटना यह है कि आज धनु संक्रांति है। ध्यान से सुनिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य देव जो आत्मा और पिता के कारक हैं, आज अपनी नीच राशि या शत्रु राशि वृश्चिक से निकलकर अपने मित्र गुरु की राशि धनु में प्रवेश कर रहे हैं। जल तत्व से निकलकर अग्नि तत्व में जाना, इसे गांडांत भी कहते हैं, लेकिन यह एक सकारात्मक बदलाव है। तुला राशि के लिए सूर्य अब तीसरे भाव में आएंगे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अब आपके आलस्य का अंत होगा और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अब हम प्रवेश करते हैं आपकी राशि के विश्लेषण में। यह राशि फल तुला लग्न और तुला राशि दोनों के लिए अत्यंत प्रभावी है। आज आकाश में ग्रहों की जो पंचायत बैठी है वह आपके लिए क्या फैसला सुनाने वाली है। केंद्र में आप हैं, क्योंकि चंद्रमा आज आपके सिर के ठीक ऊपर यानी आपके लग्न भाव में है। आप आज बहुत संवेदनशील और आकर्षक रहेंगे। सूर्य का तीसरे भाव में आना आपके लिए गेम चेंजर है। यह आपको निडर बनाएगा। वहीं शनि देव छठे भाव में मीन राशि में बैठे हैं। वो कह रहे हैं मेहनत करो, फल मैं दूंगा। देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में मिथुन राशि में वक्री हैं और राहु पंचम में और केतु 11वें भाव में है। ये ग्रहों का नक्शा बता रहा है कि आज का दिन एक्शन और इमोशन के बीच संतुलन साधने का दिन है। सबसे पहले बात आपकी। जब चंद्रमा लग्न में होता है तो व्यक्ति का मन पानी की तरह होता है। हर भावना का असर तुरंत दिखाई देता है। आज स्वाति नक्षत्र है जो राहु का नक्षत्र है। आज आपके दिमाग में विचारों की आंधी चल सकती है। आप एक पल में बहुत खुश होंगे और दूसरे ही पल किसी छोटी सी बात पर उदास हो जाएंगे। स्वाति नक्षत्र की वायु ऊर्जा आपको एक जगह टिकने नहीं देगी। आज मूड स्विंग्स आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप बिना वजह खुद को जज्ड महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। आज शीशे के सामने खड़े होकर खुद को एक पॉजिटिव अफर्मेशन दें। आज आपको सेल्फ वैलिडेशन की जरूरत है, दूसरों की तारीफ का इंतजार ना करें। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज एक बहुत ही शुभ समाचार है। सूर्य का तीसरे भाव में गोचर आज से शुरू हो रहा है। तीसरा भाव पराक्रम का है। पिछले एक महीने से अगर आप सुस्ती, थकान या लो कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे थे तो आज से वो खत्म होगा। आज ऑफिस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की रहेंगी। अगर आपको अपनी बात मनवानी है, छुट्टी के लिए अर्जी देनी है या प्रमोशन की बात करनी है तो अपनी वाणी का प्रयोग करें। सूर्य आपको वो तेज देंगे कि सामने वाला ना नहीं कह पाएगा। लेकिन ध्यान रहे, शनि छठे भाव में बैठकर देख रहे हैं। शनि अनुशासन मांगते हैं। सूर्य के जोश में आकर अगर आपने अपने बॉस या सीनियर से ऊंची आवाज में बात की या ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया तो शनि देव दंड दे सकते हैं। जोश में होश न खोएं। व्यापारियों के लिए आज का दिन कनेक्शन बनाने का है।
स्वाति नक्षत्र नेटवर्किंग का कारक है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेवल, मीडिया या कपड़ों के व्यापार में हैं तो आज का दिन विशेष फलदायी है। आज आप गद्दी पर बैठकर व्यापार ना करें, बाहर निकलें, लोगों से मिलें। आज की गई कोई छोटी सी मुलाकात भविष्य में बड़ी डील बन सकती है। बस एक सावधानी रखें, दोपहर 1:22 तक, जब तक अतिगंड योग है, कोई भी चेक साइन न करें और न ही कोई माल उधार पर दें। दोपहर के बाद सुकर्मा योग में आप नए एग्रीमेंट कर सकते हैं। धन के स्वामी मंगल हैं और आज मंगलवार भी है। यह संयोग बहुत शुभ है, लेकिन राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में है। यह अक्ष धन को लेकर भ्रम पैदा करता है। आज आपको अचानक धन लाभ के योग तो बन रहे हैं, लेकिन खर्चों की लिस्ट भी तैयार है। चंद्रमा लग्न में होने से आप इंपल्सिव शॉपिंग कर सकते हैं, यानी आप वो चीजें खरीद सकते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए। शेयर बाजार या सट्टेबाजी से आज दूर रहें। 5वें घर का राहु आज आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। आज सेफ इन्वेस्टमेंट पर ही टिके रहें। रिश्तों की बात करें तो यहां स्थिति थोड़ी नाजुक है। प्रेम जीवन में 5वें भाव में राहु बैठे हैं। 5वां भाव प्रेम का है। राहु यहां शंका और ओवर एक्सपेक्टेशन पैदा करते हैं। आज आप अपने पार्टनर से ऐसी उम्मीदें लगा सकते हैं जो व्यावहारिक नहीं है। अगर उन्होंने आपका फोन नहीं उठाया या रिप्लाई देर से दिया तो आप तिल का ताड़ बना सकते हैं। शांत रहें, राहु के इस मायाजाल में न फंसें। वहीं वैवाहिक जीवन में मंगल 7वें घर के स्वामी हैं। आज वैवाहिक जीवन में पैशन और अग्रेशन दोनों रहेगा। छोटी मोटी नोक झोंक हो सकती है, लेकिन यह प्यार बढ़ाने वाली होगी। बस अपनी वाणी की मिठास न खोएं, क्योंकि तुला राशि का मुख्य हथियार उसकी कूटनीति ही है। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा घर की धुरी, यानी हमारी माताओं, बहनों और गृहिणियों से। अक्सर राशिफल में आपकी बात अलग से नहीं की जाती, लेकिन वैदिक ज्योतिष में गृह लक्ष्मी का स्थान सर्वोपरि है। तुला राशि की महिलाओं, आज चंद्रमा आपके लग्न में है। इसका सीधा मतलब है कि आज आपके घर का पूरा माहौल आपके मूड पर निर्भर करेगा। चूंकि चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है, आज आप खुद को थोड़ा ओवरव्लेम्ड महसूस कर सकती हैं। आपको लग सकता है कि आप सबके लिए इतना करती हैं, लेकिन आपको वो सराहना नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। छोटी छोटी बातें आज आपको चुभ सकती हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सूर्य आज आपके 3रे भाव में आ गए हैं। 3रा भाव भुजबल यानी हाथों का है। आज आप में गजब की ऊर्जा रहेगी। पिछले कई दिनों से घर का जो काम पेंडिंग पड़ा था, चाहे वो सफाई हो, डेकोरेशन बदलना हो या किसी रिश्तेदार को फोन करना हो, आज आप उसे चुटकियों में निपटा देंगी। मेरी आपको सलाह है कि लग्न का चंद्रमा कह रहा है कि आज सिर्फ दूसरों की सेवा में दिन न बिताएं। आज कम से कम 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें, चाहे वो अपनी पसंद का गाना सुनना हो, कोई किताब पढ़ना हो या अपनी पसंद की चाय पीना हो। आज खुद को पैम्पर करना जरूरी है, वरना शाम तक आप चिड़चिड़ी हो जाएंगी। अगर आप संयुक्त परिवार में रहती हैं तो आज अपनी वाणी पर संयम रखें। स्वाति नक्षत्र की हवा किसी छोटी बात को बढ़ा सकती है। आज सुनने में ज्यादा भलाई है, सुनाने में नहीं। और हां, राहु 5वें भाव में है। यह आपको आज बहुत क्रिएटिव बनाएगा। आज आप कुकिंग में या घर सजाने में कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं जो सबको बहुत पसंद आएगा। बस एक सावधानी, शनि 6ठे भाव में है। यह कमर दर्द या पैरों में थकान दे सकता है। काम के जोश में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। काम को टुकड़ों में बांट कर करें, एक साथ नहीं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिला जुला है। गुरु 9वें भाव में वक्री है। यह उच्च शिक्षा और रिसर्च करने वालों के लिए वरदान है। अगर आप किसी पुराने विषय को दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आज वो आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा। रिवीजन के लिए आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता। लेकिन स्कूली बच्चों का मन आज पढ़ाई में कम और खेल कूद या मोबाइल में ज्यादा लगेगा। यह राहु के प्रभाव के कारण है। माता पिता को आज बच्चों पर थोड़ा सख्त पहरा रखना पड़ सकता है। सेहत ही असली धन है। आज चंद्रमा लग्न में है और वायु तत्व के नक्षत्र में है। तुला राशि वैसे भी किडनी और लोअर बैक को रूल करती है। आज आपको गैस, अपच या शरीर में जकड़न महसूस हो सकती है। सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण सीजनल फ्लू या हल्का बुखार भी महसूस हो सकता है। आज बहुत ज्यादा ठंडा पानी या बासी भोजन न करें। हो सके तो गर्म पानी पिएं। अपनी कमर को सीधा रखें और काम के बीच में थोड़ा ब्रेक जरूर लें। अब मैं आपको दिन का वो सूक्ष्म विश्लेषण देता हूं जिससे आप अपने हर घंटे को प्लान कर सकें।
सुबह 7 से 12 बजे तक मन में थोड़ी हड़बड़ाहट रह सकती है। अतिगंड योग का प्रभाव रहेगा। इस समय रूटीन काम निपटाएं, कोई नया या भारी काम शुरू न करें। दोपहर 12 से 4 बजे तक का समय यह दिन का सबसे बेहतरीन समय है, राहु काल को छोड़कर। अभिजीत मुहूर्त इसी बीच है। सूर्य की ऊर्जा आपको मिलेगी। क्लाइंट मीटिंग्स और महत्वपूर्ण निर्णय इसी समय लें। शाम 4 बजे के बाद चंद्रमा का प्रभाव बढ़ेगा। आप परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। यह समय रिलैक्स करने और मानसिक शांति का है। आज के पूरे विश्लेषण का निचोड़, आज की महासूचना क्या है? तुला राशि वालों, आज ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। आज राहु और चंद्रमा का प्रभाव आपको यह महसूस करा सकता है कि आप दूसरों से पीछे रह गए हैं, लेकिन याद रखिए, सूर्य आज आपके पराक्रम भाव में आ गए हैं। आपकी दौड़ शुरू हो चुकी है। आज का दिन एक्शन का है, रिएक्शन का नहीं। आज आपको एक राजनयिक की तरह व्यवहार करना है। जहां सुई से काम चले वहां तलवार न निकालें। अपनी मुस्कान और अपनी मीठी वाणी से आप आज शत्रुओं को भी अपना मित्र बना सकते हैं। समस्या है तो समाधान भी हमारे वेदों में छिपा है। आज ग्रहों की स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए आपको ये 3 विशेष उपाय करने हैं। इन्हें ध्यान से सुनें और विधिपूर्वक करें। पहला, सूर्य संक्रांति विशेष उपाय। चूंकि आज सूर्य देव राशि बदल रहे हैं और आपके पराक्रम भाव में आ रहे हैं, उन्हें बल देने के लिए आज सुबह या दिन में कभी भी किसी जरूरतमंद को या मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान करें। गेहूं और गुड़ सूर्य के कारक हैं। दान करने से आपके तीसरे भाव का सूर्य सक्रिय होगा और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। दूसरा, मन की शांति के लिए, लग्न के चंद्रमा को शांत करने के लिए और राहु के भ्रम को तोड़ने के लिए आज भगवान शिव की शरण में जाएं। एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल के कुछ दाने डालें। इसे शिवलिंग पर अर्पित करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह उपाय आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को तुरंत खत्म कर देगा। तीसरा, मंगल को प्रसन्न करने के लिए, आज मंगलवार है। धन भाव के स्वामी मंगल को खुश करने के लिए आज शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके विरोधियों को शांत रखेगा और आर्थिक बाधाओं को दूर करेगा। तो मेरे प्रिय तुला राशि के मित्रों, यह था आज का विस्तृत लेखा जोखा। याद रखिए, राशिफल एक टॉर्च की रोशनी की तरह है जो आपको रास्ते के गड्ढे दिखा सकती है, लेकिन चलना आपको खुद है। आपके कर्म ही आपकी असली लकीरें हैं। आज सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ आप भी अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं। डरें नहीं, डटकर खड़े रहें। ईश्वर सदैव आपके साथ हैं। अगर आपको आज का यह गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जय श्री राम या हर हर महादेव लिखना न भूलें। इससे वातावरण में सकारात्मकता फैलती है। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी आज के इस महत्वपूर्ण गोचर का लाभ उठा सकें। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह और एक नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। हर हर महादेव।